झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। तापमान में तेजी से गिरावट, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान हजारीबाग में 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि चाईबासा का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 2 से 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने सुबह शाम के वक्त घर से बाहर निकलने वालों को सतर्क बरतने को कहा है। झारखंड में शीतलहर की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर जारी रहेगा और रांची समेत 6 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 10 और 11 जनवरी को रांची, लहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में शीतलहर और कड़ाके की ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। डुमरी विधायक और जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो बोकारो के बीएसटी थाना में दर्ज एक मामले में पेशी के लिए धनबाद न्यायालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांसद डुलू महतो पर 40,000 करोड़ रुपए की कथित बेनामी संपत्ति होने का आरोप लगाया और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। जयराम महतो ने बताया है कि सांसद डुलू महतो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि यदि सांसद 80 वर्ष भी जीवित रहते हैं तब भी शेष जीवन में इतनी बड़ी राशि खर्च करना संभव नहीं। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 5 लाख रुपये भी खर्च करे तो पूरी रकम खर्च करने में लगभग 2000 वर्ष लग जाएंगे। बोकारो में लोकसभा चुनाव के समय जो सभा के बाद हम लोग वहां से निकल गए थे, तो उस पर एक केस हुआ था और उसी केस के सिलसिले में आज न्यायालय आना हुआ। इसके दौर में जितना मेरे 36 के आंकड़े अनूप सिंह जी से है उतना किसी से नहीं है। तो ये केवल कहने की बातें हैं और वो तो उनसे बेहतर कौन जानता है कि वो दुनिया को कितना बेवकूफ बनाते हैं और किसके कितना अंदर में किसके साथ साठगांठ करते हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। और हमने क्या कहा था, आज तो देश का हर नौजवान इन विषय को कहेगा और वो केवल धनबाद सांसद को ही क्यों, इस देश के तमाम उन सांसद विधायकों को कहेगा जो अवैध रूप से धन एकत्रित कर रहे हैं। बोकारो पुलिस ने जिले की इनामी वंचित अपराधी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। पंकज त्रिपाठी लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। यह गिरफ्तारी 8 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देश पर हुई। चतरा जिले में बड़ी चोरी की घटना सामने आई। इस मामले में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से किए गए जेवरात और भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई। यह घटना थंडवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ गांव में 2 जनवरी 2026 को हुई थी। अज्ञात चोरों ने दिनेश यादव के घर में घुसकर सोना चांदी के जेवरात और नकदी पैसा चुराया था। चाईबासा जिला पुलिस के अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मुफस्सली थाना क्षेत्र में की गई छापामारी ये फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को 7 जनवरी 2026 को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार 3 व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से नकली अंग्रेजी शराब का निर्माण कर रहे थे। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। जामताड़ा जिले के करमाटार थाना क्षेत्र में एक सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट की घटना सामने आई है। अपराधियों ने संचालक से लगभग 20,000 रुपयों की लूट की है और भागते समय हवाई फायरिंग भी की। अपराधियों ने सीएसपी सेंटर से लगभग 20,000 रुपये छीन लिए। जब ग्रामीण शोर सुनकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। लूट के दौरान अपराधियों ने पीड़ित को बैग भी छीन लिया, जिसमें नकदी के साथ चेकबुक और मोबाइल फोन भी था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। झारखंड के राजधानी रांची में शीतलहर ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार गिरते तापमान और बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने
एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। रांची जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और निजी स्कूलों में केजी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं 9वीं और 10वीं जनवरी तक पूरी तरह स्थगित कर दी गई है। यह फैसला भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के बाद लिया गया। प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आदेश का सख्ती से पालन अनिवार्य, बच्चों की सेहत से कोई समझौता नहीं होगा। लारदगा रांची टोरी रेलखंड पर रेलवे पुल में दरार, ट्रेनें रद्द। लारदगा रांची टोरी रेलखंड पर कोयल नदी पर बने रेलवे पुल संख्या 115 में गंभीर दरार आने से रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पिलर संख्या 4 और 5 के बीच दरार है। पहले से मरम्मत किए गए पिलर 5 के पास क्रैक बढ़ गया है। सुबह 10:10 पर ट्रेनों का आवागमन रोका गया। गनीमत यह रही कि इससे पहले राजधानी एक्सप्रेस, सासाराम एक्सप्रेस और मेमू ट्रेन पुल पार कर चुकी थी और कोई हादसा नहीं हुआ। सासाराम एक्सप्रेस 8 जनवरी तक रद्द रहेगी और मेमू ट्रेन नगजुआ स्टेशन तक ही चलेगी। जेएसएससी सीजीएल मामला, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका कथित पेपर लीक को लेकर दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट पहले से मामले की निगरानी कर रहा है। एसआईटी जांच जारी रहेगी। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं रोकी जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार पहले से ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे चुकी है। रामगढ़ कैंट फर्जी अग्निवीर भर्ती रैकेट का खुलासा। रामगढ़ कैंट में अग्निवीर चयन के नाम पर ठगी का मामले सामने आया है। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर राजरप्पा पुलिस ने कार्रवाई की। 3,20,000 की ठगी की गई है। एफआईआर दर्ज होते ही जांच गंभीर तरीके से हुआ। रांची में एआई आधारित स्मार्ट टॉयलेट शुरू। रांची स्मार्ट सिटी में देश का पहला एआई स्मार्ट टॉयलेट लगाया गया। 10 रुपये का सिक्का डालने पर खुलेगा। सेंसर आधारित ऑटो फ्लैश, गंदगी या छेड़छाड़ पर दरवाजा लॉक हो जाएगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।